Good afternoon, students. Now we will discuss about different type of parties working in our country, like national parties. First of all, we will discuss about national parties. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. लोकतंत्र जो फेडरल सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, वहाँ पे दो तरह की पार्टियाँ होती हैं. पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन. ओके, दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल. देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज. जैसा कि ऐसे केसेस जैसे भारत भी को भी ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए. देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज. ऐसे कुछ कंट्री है, कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. जैसे जिसे नेशनल पार्टीज कहते हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. और जिस पार्टी के जो है यूनिट्स बहुत सारे स्टेट्स में भी होती हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जो है इसकी यूनिट स्टेट में भी है. फॉलो द सेम पॉलिसीज but by and large all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. ये जो पार्टियाँ होती हैं इनके जो यूनिट्स होती हैं स्टेट में, but by and large all these units follow the same policies. और लेकिन जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स होती हैं स्टेट की, follow the same policy, program and strategy that is decided at the national level. जो नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है उसी पॉलिसी को फॉलो करती हैं. फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज. सॉरी स्टूडेंट्स, आगे की लाइन मैंने जो है एक्सप्लेन किया. ये जो पार्टियां होती है स्टेट लेवल पर स्टूडेंट्स, इनको जो यूनिट्स होती हैं वह जो है हर प्रोग्राम, हर स्ट्रेटजी को जो है नेशनल लेवल पे जो है नेशनल पार्टीज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करती हैं मैक्सिमम केसेस में. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. प्रत्येक जो पार्टी होती है कंट्री की वह रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. जबकि जो है प्रत्येक पार्टीज के साथ कमीशन जो है इक्वली ट्रीट करता है. इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज. यह जो है स्पेशल फैसिलिटीज जो है इस्टेब्लिश करता है पार्टीज के लिए. दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल. और यह जो है पार्टीज को जो है एक उसका अलग प्रकार का सिंबल देता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं वही जो है उस इलेक्शन सिंबल का प्रयोग करके अपना प्रचार कर सकते हैं. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political parties. ऐसा क्यों है कि जो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. ये ऐसा इसलिए है कि द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट दैट पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है डिटेल्ड क्राइटेरिया जो होती है, जितने प्रोपोर्शंस होते हैं वोट के, सीट्स जो होती हैं पार्टी की, मस्ट गेट इन ऑर्डर टू ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. Okay students, a party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly. कोई भी पार्टी एटलीस्ट जो 6% वोट टोटल वोट्स का जो है गेन कर लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ दैट स्टेट, ऑफ ए स्टेट, राज्य में, एंड इन एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी. और कम से कम जो है 2 सीट्स जो है वह उस पार्टी के पहचान के आधार पर जीत लेती है. अ पार्टी दैट
secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized a national party. उसे एक रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज का दर्जा दे दिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टूडेंट्स 6% वोट और 2 सीट्स जीतने के बाद, उसी तरह लोकसभा में 6% वोट और 4 सीट जीतने के बाद उसे रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज का दर्जा मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री। इसके हिसाब से जो है, इस वर्गीकरण के हिसाब से 7 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है कंट्री में। तो 2018 के अकॉर्डिंग लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टीज। अब हम जो है उन अलग अलग पार्टियों के बारे में जानेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC launched on 1 January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 के जो है ममता बनर्जी के लीडरशिप में जो है लॉन्च की गई, रिकग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016, और उसे एक रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज का दर्जा स्टूडेंट 2016 में मिला। द पार्टीज सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास, और उससे जो है सिंबल क्या मिला, फ्लावर्स और ग्रास। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के लिए जो दृढ़ है। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, तो 2011 से जो है वेस्ट बंगाल में वह पावर में है, सत्ता के रूप में स्थापित है। आल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इन द जनरल इलेक्शन held in 2014, it got 3.84% votes and won 34 seats, making it the 4th largest party in the Lok Sabha. Okay students, so today our class will be over now, and all the students watch the video lecture very carefully. After that, send what do you understand about watching the video lecture in audio clip. Okay, so all of you send your learning that what do you understand about the video lecture and send everyone in audio clip. Okay students, see you tomorrow. Have a nice day and press the bell icon and subscribe my channel and forward it to another students who want to learn and want to gain more and more knowledge. Okay, see you tomorrow. Have a nice day.